जी अस्सलाम वालेकुम। अभी का हमारा जो टॉपिक है वो है अनलॉफुल असेंबली और इसकी कन्वर्जन कब होती है, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके अंदर ये एक रूटिंग के अंदर कवर हो जाती है, मतलब कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कन्वर्जन तो ज़रा जल्दी से आउटलाइन इसकी। वैसे तो ये सवाल एक दफ़ा पूछा गया लेकिन चांसेस हैं कि दोबारा पूछा जाए, इसलिए आप इसको कवर कर लीजिए। जो भी इसकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन हैं उनको कवर कर लें। सबसे पहले इंट्रो हम देखेंगे, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी डेफिनेशन। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली होती क्या है और सेक्शन पीपीसी के अंडर क्या है। फिर कॉमन ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल असेंबली का हम कॉमन ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, और कन्वर्जन ऑफ अनलॉफुल कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि वो रूटिंग के अंदर जो है वो कवर हो जाती है, वो हम सारे इसके सर्कमस्टांसेस को देखेंगे। फिर उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स करेंगे, और देन एट द एंड कंक्लूजन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी? फर्स्ट नंबर पे इंट्रो, सेकंड नंबर पे डेफिनेशन, थर्ड नंबर पे कॉमन ऑब्जेक्ट या फिर लॉफुल असेंबली का, कन्वर्जन ऑफ अनलॉफुल असेंबली इनटू रूटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, इलस्ट्रेशंस, और फिर देन एट द एंड आपके आ जाएंगे कंक्लूजन। अब हम पढ़ते हैं ओवरव्यू। पब्लिक ऑफेंसेस आर क्राइम्स दैट डिस्टर्ब द पीस एंड सेफ्टी ऑफ द कम्युनिटी। पब्लिक लेवल पे जब कोई ऑफेंस किया जाता है, कोई क्राइम किए जाते हैं, तो बेसिकली वो पूरी कम्युनिटी के पीस, पूरी कम्युनिटी के सेफ्टी को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, क्योस, वायलेंस आ जाता है, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। तो इसकी टू एग्जांपल्स हैं, वो है अनलॉफुल असेंबली, और फिर अनलॉफुल असेंबली आगे रीटिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, रीटिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? दिस अकर व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर विद अ कॉमन लीगल इलीगल पर्पस। जब पूरा एक लोगों का ग्रोह जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होता है एक इलीगल पर्पस के लिए। तो रीटिंग इससे भी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है जब यही ग्रुप बहुत वायलेंट हो जाए, अनलॉफुली बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करना शुरू हो जाए, वायलेंस यूज़ करना शुरू हो जाए, तो ये बेसिकली रियोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास आ जाते हैं इम्पोर्टेंस इनको, क्योंकि लीगल क्लैरिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। द लॉ ट्रीट्स अनलॉफुल असेंबली एंड रूटिंग डिफरेंटली, क्योंकि इनका सिवियरिटी लेवल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, इसलिए लॉ इन दोनों लेवल के जो इश्यूज़ हैं उनको डिफरेंटली डील करता है। पब्लिक सेफ्टी होती है और प्रिवेंशन और कंट्रोल रहता है, उसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को फेस करना पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ गया है डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जो कि कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 141 पीपीसी के अंडर सेक्शन 141 ऑफ द पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड एक अनलॉफुल असेंबली को डिफ़ाइन किया गया है। आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, और ये मैं वही चीज़ें बताई हैं जो ऊपर हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एसेंशियल एलिमेंट्स है 5 या 5 से ज़्यादा लोग हों, सबका कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस सबका सेम हो, और वो इलीगल पर्पस हो। कमिट करना है हमने क्राइम को, या फिर रेजिस्ट करना है लीगल अथॉरिटी को, या किसी की ज़बरदस्ती जो है वो प्रॉपर्टी का कब्जा करना है, या फिर पब्लिक ऑर्डर या पीस है उसको डिस्टर्ब करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल मतलब कॉमन इंटेंशन, इलीगल अटेंशन है, और सेक्शन 141 पीपीसी इसको डील करता है। इंटेंशन टू कमिट व्हेन ग्रुप गैदर्स, मतलब पूरा ग्रुप एक दूसरे के साथ गैदर होगा, उसका मकसद क्या होगा कि उन्होंने क्राइम कमिट करना है, जैसे थेफ्ट हो गया, सॉल्ट हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस और एग्जीक्यूशन, एन असेंबली इज़ अनलॉफुल इफ़ इट्स मेंबर कम टुगेदर टू, मतलब लॉ को अपने इन्फोर्स होने से या लीगल प्रोसेस को इन्फोर्स होने से रोकने के लिए इकट्ठा हो। ठीक है, या फिर असेंबल टू फोर्सफुली टेक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की फोर्सफुली आप पोजेशन प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करो, फोर्सिंग अदर टू, दूसरों को फोर्स करो कि वो इलीगल एक्ट ना करें और लोगों का पीस जो है वो डिस्टर्ब करें। अब आपके पास आ जाता है कन्वर्जन ऑफ लॉफुल असेंबली इनटू रीटिंग। सेक्शन 146 और 147 इसका बारे में बात करता है
कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। वो है कि आप फोर्स यूज़ करना शुरू कर दो, वायलेंस कंटिन्यूज़ आपका कॉमन पर्पज़ है, जगह जगह पे वो इश्यूज़ वो वाक़यात बार बार हो रहे हैं। ठीक है, सर्कमस्टांसेस कौन से हैं जिनके अंदर ये कन्वर्ट होगा कि वायलेंस क्रिएट होना शुरू हो गया है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, मतलब असेंबली ट्रांसफॉर्म्ड व्हेन द रेस्ट ऑफ द मेंबर एंगेज इन वायलेंस और सपोर्ट, दूसरे मेंबर्स उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो सिचुएशन ज़्यादा से ज़्यादा वर्स होती जा रही है। एग्रीवेटेड सिचुएशन, कुछ ऐसे सिचुएशन जिसकी वजह से अनलॉफुल असेंबली अब एक रियोट के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, जैसे पब्लिक प्रोटेस्ट अब पब्लिक एक एहतजाज था वो रियोट के अंदर कन्वर्ट हो गया है डेलिब्रेटली, जिसकी वजह से वो पुलिस के आगे आ गए हैं और मज़ीद कंडीशंस को ख़राब कर रहे हैं। वो आपके पास एग्रीवेटेड सिचुएशंस होंगी। जो मैंने चीज़ें बताई हैं इनका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ वो ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे 300 के अंदर, मतलब सारे इस सब्जेक्ट के जितने टॉपिक्स हैं। जब अगर आपको सारे सब्जेक्ट चाहिए वो 2K में मिलेंगे आपको 2000 में। फिर उसके बाद आ जाता है आपका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रियोटिंग। आपको सेक्शन 147 इसके बारे में बात करता है, पेनल्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अब जब जो एग्रीवेटेड फॉर्म है जिसके अंदर डेडली वेपन्स है उसके अंदर पेनल्टी डेडली वेपन्स की हैवियर फाइन्स आपको हो सकते हैं, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा जो है वो इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़े। फिर उसके बाद पब्लिक हार्म अगर किसी को होता है तो 149 PPC का इससे रिलेटेड है और इसमें भी इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सज़ाएं दी जाती हैं। अब ये इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लिए और अपनी मर्ज़ी से इसको अगर लिखना चाहो लिख लो, कोई और लिखना चाहो तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर इंशाल्लाह हम अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन जो पूछा गया है। एक ही बार मुझे तो मिला पास पेपर के अंदर, तो वही मैंने उसी को वैसे तैयार कर दिया इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं है। ले लिए स्क्रीनशॉट, अभी आप आ जाओ यहाँ पर। ये सवाल आपसे पूछा गया है जी, डिफाइन अनलॉफुल असेंबली, हमें पता लग गया है। वट आर दोज सर्कमस्टांसिस, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर ये अनलॉफुल असेंबली एक रोइटिंग के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये हमने कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी का आज की जो मेरा 8 वीडियोस का टॉपिक जो मैंने 8 करनी थी, जितनी भी करनी थी मैंने कर ली हैं इंशाल्लाह। कल अब मैं सो रही हूँ, सुबह उठ के इंशाल्लाह आपके बाकी टॉपिक्स का भी कुछ करते हैं और फिर आपके अल्लाह हाफिज़। फिर उसके बाद आपका अपनी तैयारी है, जैसे मर्ज़ी तैयारी करना, पेपर्स में करना ना करना लेकिन मेरी मेहनत पल्ले डाल लो और कुछ ना कुछ पास हो जाना, नंबर अच्छे ले लेना। मुझे खुशी होती है जब बच्चे आके कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, आपकी वजह से हमने तैयारी की, आपके नोट से तैयारी की, तो फिर एक अंदरूनी खुशी मिलती है कि मेहनत कहीं नहीं जाती, मैंने मेहनत की है तो किसी बच्चे का भला भी हुआ है उसके अंदर। अल्लाह हाफिज़।